तो क्या करने, कृष्ण ने क्या किया, माखन उठाए और उसको स्वीकार करने लगे, उसका भोग लगाने लगे। तो जैसे ही माखन भगवान ने भोग लगाया, सारे घंटियां बजने लगी, छिंग 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 छिंग, सबके सब। तो सब क्या है, गोपियां जितने भी वेट कर रही थी, तुरंत आया, कृष्ण को पकड़ा, और सारे मतलब जितने भी गोप बालक थे सब इधर उधर भागने लगे। मतलब कोई खिड़की से भाग रहा है, कोई इधर से दरवाजे से, कोई छत के ऊपर से भाग रहा है, मतलब सब इधर उधर भाग गए सब। लास्ट में कौन पकड़ाई में आ गया, जो लीडर था कृष्णा। कृष्ण पकड़ के कृष्ण को लेके जा रहे गोपियों के पास। कृष्ण ने सोचा कि मतलब ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ। फिर वो बैल से पूछा कि देखो मैं मतलब आपको आदेश दिया था, ये क्या मतलब आप तो मतलब मेरे को फंसा दिया। तो सारे बैल एक साथ कोरस में बोले कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ही है जब आप भोग लगाए तब हमारा काम क्या है, भजना। तो हमारा सेवा है भजना। जब आप भोग लगा के नैवेद्य होता है आपका, तो हमारा काम है भजना। हम अगर नहीं बजे तो हमारा क्या प्रयोजन है। तो उसके बाद उधर कृष्ण के यशोदा के पास ले जा रहे इसको, कृष्ण को। तो वहाँ पे यशोदा माँ मतलब अपना काम वगैरह करके वहाँ पे मतलब कुछ काम में लगी है, घर काम। और ये गोपियाँ आके बोल रहे देखो ऐसा हमने आज एविडेंस के साथ क्या है, यहाँ पे लेके आ गए कृष्ण को पकड़ के। तो प्रस्तुत है बोला। फिर वहाँ पे मतलब यशोदा माँ जोर जोर से हंसने लगी, बोले कि देखो आप लोग ना मतलब कृष्ण के ऊपर इतना मतलब आप लोग का माइंड चला गया, आप भूल ही गए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब किसी को भी पकड़ के लेके आके कृष्ण बोल रहे हैं देखो कौन है, देखा तो उसका पुत्र ही था जिसको पकड़ रखा था। तो वो मतलब सोचने लगे अरे तुम ही कहाँ से पकड़ के, मतलब कृष्ण को पकड़ के लेके आ रहे, तुम कहाँ से आ गए। बोला माँ आप तो मेरे को पकड़ के ले आ रहे थे इतनी देर। तो वहाँ पे वो मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अपमान के वश क्या है वो अपने बेटे को लेके जा रही है खड़ा हुआ। तो अपने घर तक पहुंच गई, पहुंच के फिर अपने बच्चे को बोलती है, जैसे मुड़ी देखो तो कृष्ण है। बोला अरे आप मैं तो तुम्हें लेके गई थी वहां पे, मेरा बच्चा कहाँ गया। बोला कृष्ण बोला कि देखो आप मतलब एविडेंस लेके जा रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अभी तो आप पुत्र मिला, नेक्स्ट टाइम अगर देखोगे ले जाने की कोशिश करोगे तो अपना पति का हाथ पाओगे। तो ऐसे वंडरफुल लीला क्या है ब्रज में चलता ही रहता था, इसी का चर्चा करते थे। भूल जाती थी क्या बोल रही है, बोलने लगती कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, मुरारी ले लो, दामोदर ले लो, ऐसे। तो कोई आके रोकता, इंटरप्ट करता, बोला है क्या बोल रही हो तुम, किसको बेच रही हो, कृष्ण को भी मदरी। तो कृष्ण को मतलब इतना मतलब मेरे मन और हृदय में आ गया कि मैं उसको भुला नहीं पा रहा। तो लोग मतलब क्या है वहाँ पे कैसे कृष्ण को भूला जाए वैसे सोच रहे, हम क्या है कैसे कृष्ण को याद करें, क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं। हम सोच रहे कृष्ण को कैसे याद करें, बट वहाँ पे ऑपोजिट है, इधर सोच रहे कृष्ण को कैसे भूल नहीं पा रहे कृष्ण को। हर चीज में कृष्ण ही आते हैं, कोई कुछ भी बोलने लगे तो उसमें आगे कृष्ण पीछे कृष्ण ऐसे आ जाते हैं शब्दों में भी। तो इतना कृष्ण में पूरा ब्रज भूमंडल रमा हुआ था। तो ऐसे अनेक भगवान लीला करते रहते हैं, जैसे कंप्लेंट्स वगैरह। तो यशोदा ने देखा कि इतना सारा कंप्लेंट दिन पर दिन आगे मतलब आ ही रहा है, तो कुछ तो है रीजन। मतलब एक्चुअल में शायद कृष्ण क्या है शायद ऐसे चुरा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कंप्लेंट्स आ रहा है दिन पर दिन। तो यशोदा माँ गोपी को ऐसे बताती है कि तुम्हारा तो मतलब क्या इतना स्पेशल गाय है, तुम्हारा इतना क्या माखन स्पेशल हो सकता है, हमारा क्या है स्पेशल गाय है हमारे पास। तो यशोदा माँ क्या है कृष्ण को जो माखन है उसमें से कुछ स्पेशल गाय से मतलब कृष्ण को माखन देती थी। कौन, यशोदा माँ। तो उनको वो गाय क्या है बहुत ही स्पेशल गाय है, उनको कहते थे पद्मगंधी। 9 लाख गायों में से बहुत सारे वैरायटी का गाय कृष्ण के पास थे। कुछ किसी का फेस मृदंग के जैसा, कुछ मतलब डिफरेंट वैरायटी के, और डिफरेंट वैरायटी के गाय के डिफरेंट टेस्ट का दूध देते थे। उसमें से कुछ गायों को यशोदा माँ सेलेक्ट करते थे। क्यों वो गाय क्या करते हैं जो मतलब बहुत ही
जो सुगंधित ये है घास, उसी का मतलब चयन करके, और उस घास को खाने की वजह से क्या उसका दूध में क्या है सेंट रहता था, खुशबू रहता था। तो वो दूध को निकाल के उसको बॉईल करके उसको मतलब माखन, उसको फिर दही से माखन बनाती थी कौन, यशोदा माँ। तो तब सोची कि मतलब शायद हमारे उनके घर नंद भवन है ना, बहुत सारी दासियां हैं। तो यशोदा माँ सोची कि शायद दासियां मतलब जितने भी हमारे घर में सर्वेंट हैं, तो ये लोग सब जो माखन बना रहे शायद कृष्ण को पसंद नहीं है। वो नंद भवन में सब दास दासियां नहीं थे, जितने भी मतलब सर्वेंट्स थे वो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव से सेवा करते थे। कौन, नंद भवन में। तो यशोदा माँ सोची कि हम क्या है किसी को नहीं देंगे, स्वयं बैठ के मथेंगे। तो कहते हैं ना कभी कभार हम किसी काम अगर किसी को देते हैं तो हमें लगता है कि हम अगर करें तो शायद हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो यशोदा माँ सोची कि हम कृष्ण के लिए क्या है माखन हम खुद निकालेंगे अच्छा क्वालिटी वाला। तो वो खुद बैठती है। तो भागवतम में आता है कि एकदा गृहदासेषु स्वयं निर्मंथ, मतलब गृहदासेषु मतलब नंद भवन में भागवत में श्लोक आता है कि स्वयं निर्मंथ, स्वयं क्या है, स्वयं नदी को निर्मंथ मतलब मथने के लिए वहां पे यशोदा माँ बैठ गई है। तो शास्त्र में आता है वर्णन की कैसा, भागवत में वर्णन आता है कितना सुंदर है यशोदा माँ का वो अपीयरेंस, मतलब वेशभूषा। तो सिर में मालाती का माला है, और क्या है सैफ्रॉन ड्रेस, मतलब केसर कलर का जो ड्रेस है वो साड़ी माँ यशोदा पहन रखी है। तो अभी मथना है तो क्या करती है, कृष्ण को सुलाती है, आराम से। सुलाने के बाद वो आके बैठती है। तो सुलाते समय कृष्ण को सुलाने के लिए छोड़ने के बाद दरवाजा को बंद कर रही है। कौन, यशोदा माँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यशोदा माँ क्या करती है, उनको सुलाने के बाद वो दरवाजा को बंद करती है। जैसे बंद किया ना, जैसे हम बोलते नहीं भगवान को मिस किया, मतलब वो विप्रलंबा का मतलब विप्रलंबा हो गया उनको। थोड़ा देर भी इनको मिस करने का पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया। उसके बाद उसको उधर से दरवाजा को बंद करके आती है। आने के बाद क्या है, मथने के लिए क्या उठाती है, रस्सी चाहिए। और वो क्या है, वो जो मत्ते हैं ना, पहले जो मत्ते थे, हाँ ये डंडा मथी बोलते हैं ना उसको, मथनी यस, मथनी उठाया। तो जब वो विरह में थी ना कृष्ण का विरह भाव उनको था। तो जैसे ही वो आपकी रस्सी को टच करी तो रस्सी में भी वो करंट पास हो गया। कौन सा, विरह भाव वाला। तो आप पूछ सकते हैं कि रस्सी में प्राण था क्या, बट ऐसा नहीं है। जितना भी मतलब ब्रज में जितने भी थे वो भले ही ऐसे नॉन लिविंग बोलते नहीं, जीवित अजीवित, सब में क्या है भ्रांति, सब कृष्ण भावनामृत था। जैसे रस्सी को टच किया, रस्सी भी उसको अनुभव करने लगा। कौन सा, कृष्ण का विरह भाव को वो भी करने लगा। उसके बाद क्या हो गया, मथनी को टच करी, मथनी को भी कृष्ण का विरह भाव वो उसको मिल गया। कृष्ण प्रेम में है ना, कौन, यशोदा माँ। तो जिसको भी टच करे जा रही है तो सब में वो करंट पास हो रहा है, सब में कृष्ण प्रेम पास हो रहा है। तो उसके बाद मटकी, बहुत बड़ा मटकी है वो, ऐसे बताते हैं बहुत बड़ा मटकी रखा, उसमें मछली रखा, रस्सी को लगाया और क्या करने लगी, मछली लगी। उधर कहते हैं तत्बालक चरितानी, जब मच रही थी तो कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मूवी का सॉन्ग, फिल्म सॉन्ग गाना गाते हुए कर रहे, नहीं, तत्बालक चरितानी। बालक कौन, कृष्ण का चरित्र जो भगवान का जो ये है लीलाएं हैं उसका वर्णन करते हुए मच रही है। पूतना शकटासुरा जो जिसका भी भगवान ने वध किया, सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए उसको मच रही है। तो ये क्या हो रहा था, कीर्तन जैसे हो रहा था, कीर्तन कर रही है ना कौन, यशोदा माँ। तब यशोदा माँ के जो हाथ में जो ये थे कंगन, तो उन्होंने सोचा अगर कीर्तन स्टार्ट हो गया तो क्या चाहिए वहां पे, करताल। तो सब क्या चिंचिंग करताल का सेवा प्रदान कर रहे थे।
और वो जो मछली थी ना, मछली जो अंदर मच रही है, करता है तो क्या होना चाहिए? मृदंगा। तो मृदंगा का सेवा हम करते, तो मृदंगा का सेवा कौन कर रही थी? मछली। तो वहां पे एक हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। कहाँ पे? यहाँ पे ये। तो ऐसे कहते हैं ना, एक बार नारद मुनि पूछा कि भगवान आप कहाँ पे है, कहाँ पे है आप, मतलब कहाँ आपको पाया जा सकता है? तो भगवान कहते ना मैं योगियों का हृदय में हूँ, ना मैं मतलब ऐसे बहुत सारे जगह बताते भगवान। तो भगवान लास्ट में कहते हैं यत्र मद्भक्ति गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ पे मेरा भक्त भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहां पे हूँ। बहुत स्पेशल है ना ये। देखा जैसे अभी भोग लगा तो क्या लग बजा घंटी, तो ये सेवा है। तो इसी प्रकार हम भी यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो यहाँ पे भगवान प्रेजेंट है। तो भगवान जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे कैसा होना चाहिए?